क्या आपने कभी सोचा है दुनिया की सबसे वीरान जगह के बारे में, जो दुनिया के सबसे खुश्क इलाकों में से एक है? एक ऐसी जगह जहां ना पानी मिलता है, न बारिश होती है और जहां इंसानी जिंदगी का कोई असर नहीं। फिर भी इसी जगह पर एक ऐसा चमत्कार हो रहा है जो साइंस और इंजीनियरिंग की दुनिया में एक नए दौर की शुरुआत करेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चिली के एटाकामा डेजर्ट की, जहां दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप बन रहा है जो यूनिवर्स के गहरे राजों का पर्दाफाश करेगा। चिली के एटाकामा डेजर्ट के बीच समुद्र के लेवल से 10,000 फीट ऊंचाई पर एक प्रोजेक्ट चल रहा है जो दुनिया के सबसे बड़े टेलीस्कोप एक्सट्रीम लार्ज टेलीस्कोप ELT की कंस्ट्रक्शन का है। जब ये टेलीस्कोप कंप्लीट होगा तो ये इंसानी आंखों के मुकाबले 5200 गुना ज्यादा करीबी और शार्प तस्वीरें कैप्चर करेगा। हबल स्पेस टेलीस्कोप के मुकाबले ये 15 गुना ज्यादा शार्प इमेजेस देगा और यूनिवर्स के दूर दराज के प्लैनेट्स और गैलेक्सीज का अध्ययन कर सकेगा, जो आज तक सिर्फ एक सपना था। एटाकामा डेजर्ट को दुनिया का सबसे ड्राई रीजन माना जाता है। अंटार्कटिका के बाद ये एक ऐसी जगह है जहाँ कुछ इलाकों में हिस्ट्री में एक भी बारिश की बूंद नहीं गिरी। इस वजह से ये जगह किसी एलियन प्लैनेट का सीन पेश करती है। इसलिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अपने मार्स रोवर की टेस्टिंग भी इसी डेजर्ट में की थी। इस जगह की खास बात इसका खुला आसमान और ड्राई क्लाइमेट है, जहां साल के 365 दिनों में से 320 दिन क्लियर स्काई होती है। इसी वजह से इस जगह को टेलीस्कोप के लिए परफेक्ट लोकेशन माना गया। लेकिन दुनिया के इस सबसे वीरान जगह में एक ऐसे प्रोजेक्ट की शुरुआत कैसे हुई होगी? न रोड थी, न पानी, न बिजली। इंजीनियर्स ने सबसे पहले कैरो एर्माजोन्स नाम के 3000 मीटर ऊंचे पहाड़ को सेलेक्ट किया, जो टेलीस्कोप के लिए सबसे आइडियल था। लेकिन ये पहाड़ नोकीला था, यानी इस पर कंस्ट्रक्शन करना बिल्कुल नामुमकिन लगता था। 2014 में इंजीनियर्स ने एक्सप्लोसिव ब्लास्ट का इस्तेमाल करके इस पहाड़ की चोटी को सीधा करना शुरू किया। इस प्रोसेस में 47 लाख क्यूबिक मीटर्स मिट्टी और पत्थर को हटाया गया। सोचिए, एक 3000 मीटर ऊंचे पहाड़ को प्लेन करना कितना मुश्किल और खतरनाक काम रहा होगा। इतना ही नहीं, मिट्टी हटाने के बाद सिंक होल्स बनने लगे, जो कंस्ट्रक्शन के लिए सबसे बड़ी रुकावट थी। इंजीनियर्स ने वाइब्रेशन टेक्नोलॉजी का यूज किया, जिससे सिंक होल्स को आर्टिफिशियली स्टेबिलिटी मिली और आखिरकार 5 साल के बाद फाउंडेशन रेडी हुई। फाउंडेशन का डिजाइन भी खास था, क्योंकि एटाकामा एक सेस्मिक रीजन है जहां अर्थक्वेक्स कॉमन है। टेलीस्कोप के सेंसिटिव पार्ट्स को अर्थक्वेक से बचाने के लिए हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर्स लगाए गए, जो अर्थक्वेक के झटकों को फाउंडेशन तक पहुंचने से रोकते हैं। ये टेक्निक टेलीस्कोप को स्टेबिलिटी देने के लिए स्पेशली डिजाइन की गई थी। इस प्रोजेक्ट का सबसे इंप्रेसिव हिस्सा इसका स्टील डोम है। ये डोम 6000 टन भारी है, यानी 2400 पिकअप ट्रक्स के बराबर। इस डोम के अंदर एक फुटबॉल फील्ड फिट हो सकती है, और अगर आप स्टैचू ऑफ लिबर्टी को इसके अंदर रखना चाहें तो वो भी आसानी से खड़ी हो सकती है। डोम का डिजाइन ऐसा है कि इसके अंदर एक हाईटेक प्लेटफॉर्म है जो टेलीस्कोप को 360 डिग्री घुमाने की कैपेसिटी देता है, ताकि आसमान के किसी भी कोने को मिस ना किया जाए। टेलीस्कोप का सबसे पावरफुल और यूनिक पार्ट इसका 39 मीटर का मिरर है, जो अब तक का सबसे बड़ा टेलीस्कोप मिरर होगा। ये मिरर 800 छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़कर बनाया गया है, जो स्पेस से आने वाली लाइट को कैप्चर करके सेकेंडरी मिरर्स तक ले जाता है। फिर ये लाइट एक एडवांस ऑप्टिकल सिस्टम के जरिए प्रोसेस होती है, जो अल्ट्रा शार्प इमेजेस बनाता है। एटाकामा के क्लियर स्काई का फायदा उठाते हुए टेलीस्कोप पर लेजर बीम्स का यूज किया जाता है। ये लेजर्स 90 किलोमीटर आसमान में सोडियम एटम्स को एक्साइट करती है, जो एक आर्टिफिशियल स्टार क्रिएट करती हैं। ये आर्टिफिशियल स्टार्स टेलीस्कोप के लिए रेफरेंस पॉइंट्स का काम करते हैं, जो एटमॉस्फेयर के डिस्टॉर्शंस को डिटेक्ट करते हैं और उन्हें फिक्स करते हैं। इस प्रोसेस को एडेप्टिव ऑप्टिक्स कहते हैं, जो इमेजेस को अल्ट्रा क्लियर बनाता है। इस प्रोसेस की एक और खासियत ये है कि ये सोलर सिस्टम के बाहर के प्लैनेट्स की डायरेक्ट फोटो कैप्चर करने की कैपेसिटी रखता है। ये उन प्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर को एनालाइज करेगा, ताकि ये पता लगाया जा सके कि वहाँ ऑक्सीजन है, पानी है या कोई और लाइफ सपोर्टिंग एलिमेंट है। क्या वहाँ इंसानी जिंदगी के जैसे असर हो सकते हैं?
क्या वहाँ पोल्यूशन के निशान हैं जो किसी एडवांस सिविलाइजेशन के होने का सबूत दे सकते हैं? ये सब सवालों के जवाब ईएलटी के जरिए मिल सकते हैं। और बात यहाँ खत्म नहीं होती। टेलीस्कोप की पावर की वजह से ये यूनिवर्स के पास को देखने की भी कैपेसिटी रखता है। लाइट की एक फिक्स्ड स्पीड होती है और लाइट को ट्रेवल करने में वक्त लगता है। इसका मतलब है कि हम लाइट के जरिए यूनिवर्स के पुराने सीन्स को देख सकते हैं। हबल टेलीस्कोप ने 1340 करोड़ साल पहले की लाइट को कैप्चर किया, लेकिन ईएलटी टेलीस्कोप 1350 करोड़ साल पहले की लाइट को भी देखने की कैपेसिटी रखता है। इसका मतलब ये है कि ये टेलीस्कोप बिग बैंग के सिर्फ 30 करोड़ साल बाद के मंजर को भी देख सकता है, जब यूनिवर्स अपनी शुरुआत में था। ये एक साइंटिफिक ब्रेक थ्रू होगा जो ह्यूमैनिटी को यूनिवर्स के राजों के और करीब ले जाएगा। इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट है 160 करोड़ डॉलर्स, यानी लगभग 13,600 करोड़ रुपीस। ये कॉस्ट दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के बराबर है। ईएलटी टेलीस्कोप की कंप्लीशन की उम्मीद 2029 तक है। जब ये रेडी होगा तो शायद हमें ये जवाब मिल सकेगा कि क्या हम इस यूनिवर्स में अकेले हैं या कहीं और भी जिंदगी के निशान हैं। चिली के एटाकामा डेजर्ट के इस प्रोजेक्ट को देखा जाए तो ये एक इंजीनियरिंग और साइंस का चमत्कार लगता है। आप सोचिए, इतनी खुश्क जगह जहाँ इंसानी जिंदगी का कोई असर नहीं, वहाँ दुनिया का सबसे एडवांस टेलीस्कोप बन रहा है। इस प्रोजेक्ट ने ये साबित कर दिया कि इंसानी सोच और मेहनत से कोई भी मुश्किल हल की जा सकती है। अगर आपको स्पेस की मिस्ट्रीज पसंद है और आप यूनिवर्स के सीक्रेट्स के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो ईएलटी टेलीस्कोप के अपडेट्स देना आपके लिए एक एडवेंचर होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें जो स्पेस और साइंस के शौकीन है। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।